हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 कर रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 19 के ए पार्ट पर आ गए हैं। पिछले क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में करा चुकी हूँ। किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करें। और बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितनी नई वीडियोस मैं अपडेट करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 19A, PR&S इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स 4, 3 and 1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PRS का कितना है? 4:3:1। It is provided under the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of net profit। ये क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके जो गुडविल का अमाउंट होगा वो नेट प्रॉफिट का क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? जो 1/2 होगा, मतलब जो गुडविल होगी, नेट प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे और उसका जो 1/2 होगा वो किसकी हो जाएगी? जो डेथ पार्टनर है उसको वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग द लास्ट 4 completed years, books of accounts are closed on 31st March, are dead on 1st April 2022. The firm's profit for the last 4 years were follow। अब आर की डेथ हो गई है और पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है हमें। 19 का है 1,20,000, 20 का है 60,000, 21 का लॉस दे रखा है, 22 का प्रॉफिट है 80,000। क्या करना है हमें? डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या निकालना है? वो अमाउंट निकालना है जितना उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। पास जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अज्यूमिंग दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P and R इन फ्यूचर विल बी 3:2। ओल्ड हमें दे रखा है, ओल्ड PSR, न्यू PSR भी मिल गया है, तो यहाँ पर हमारे लिए ईजी हो जाएगा गेनिंग रेशियो निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्वेश्चन ने दे रखी है कि 3 पार्टनर हैं, तो पहले हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या लिखना है? यहाँ पर हमें सारे जितने भी, क्योंकि उसने कहा था ना कि नेट प्रॉफिट जो आएगा वो जो पार्टनर को मिलना चाहिए उसकी हाफ मिलेगी। तो पहले नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट निकालेंगे अपना। टोटल प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 1,20,000, 60,000। लॉस दे रखा है 20,000 का, माइनस करके लिख लो, और 80,000 का प्रॉफिट। 1,20, 1,80, 1,80 में से 20 गया, 1,60, 1,60 और 1,60 और 2,40, कितना आ गया? 2,40,000। यहाँ पर क्या आ गया? हमारा अमाउंट आ गया। अब इस हिसाब से देखा जाए तो जितनी गुडविल उसको लानी थी, नेट प्रॉफिट है ये हमारा, और कौन है? आर की डेथ हो गई है। आर नेट प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है, आर शेयर ऑफ गुडविल। क्या था उनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/8 में रखनी थी उसको, 3/8 दे रखा था। नेट प्रॉफिट का पहले तो उसका वो अमाउंट निकालेंगे जितना उसके अकाउंट में जाना चाहिए था। तो नेट प्रॉफिट तो हमारा ये आ गया, टोटल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से 8 तो 90,000 का अमाउंट उसको जाना चाहिए था, लेकिन कंडीशन है पार्टनरशिप डीड में कि जितना भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, गुडविल जितनी भी आएगी उसका 1/2 उसको दिया जाएगा। तो अब इसका 1/2 निकालेंगे हम, तो 90,000 का 1/2 मिलेगा और इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा 45,000। ये शेयर किसको मिलेगा? हार को। दोबारा देखो, क्वेश्चन ने कहा था कि पार्टनरशिप डीड कहती है कि जो नेट प्रॉफिट आप निकालोगे उस नेट प्रॉफिट में से जितना हिस्सा इसको मिलना चाहिए था उसका 1/2 मिलेगा। नेट प्रॉफिट में से 90,000 मिलनी चाहिए थी गुडविल के हिसाब से इसको, और मिलेगा कितना? आधा, इसका आधा मिलेगा, इसके अकाउंट में
ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अब ये तो पहले था हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में। क्या करेंगे, हमें ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर दोनों दे रखी है, तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। न्यू पीएसआर कितनी है, आगे फ्यूचर में कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे शेयर करेंगे, पी और एस 3:2 में, पी और एस 3/5 2/5। पहले कैसे करते थे, 4/8 1/8 माइनस 4/8 1/8। एलसीएम कितना आया, कुछ कॉमन ही है तो 8 5 40, 24 20, 4/40। ये क्या हो जाएगा 40, 16 माइनस 5 11/40। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो क्या आ गया 4:11। तो ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर की ड्यूटी होती है जो अमाउंट होता है उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, उस जो गुडविल का अमाउंट है ये दोनों अपने हिस्से का निकाल के आर को दे देंगे। आर को कितना मिलेगा 45,000 देगा, और कौन देंगे, ये दोनों देंगे। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, पी और एस ने गेन किया है, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन रिटायर हो रहे हैं टू आर्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट मिलेगा आर को 45,000। किस रेशो में मिलेगा, इस रेशो में। 15 हिस्से करो 3 तो 4 3 12, 12,000। तो ये टोटल कितना आ गया, टोटल 15 आ गया। प्लस करो इनको, तो 4/15 इसको दे दिया, तो 15 3 45, 4 3 12 और 11 3 33, 33,000 ये देगा। नरेशन क्या हो जाएगी, हम बड़ी लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल adjusted to retired partner, retired नहीं dead partner, dead partner। ठीक है, हमने डेड पार्टनर के साथ एडजस्ट कर दिया अमाउंट जितना डेड पार्टनर को मिलना था। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का बी हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बी की इंफॉर्मेशन देखते हैं। ABCD पार्टनर हैं फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:2:1:1। ए एंड सी डिसाइड किया है उन्होंने कि वो रिटायर होंगे फर्म से, ए और सी ये बीच वाले ऐसे। तो गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड, अब हमें गुडविल यहाँ दे रखी है ऑलरेडी तो दिक्कत नहीं है हमें। बी और डी ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में उनका रेशियो रहेगा 5:3। क्वेश्चन ईजी हो गया है। क्या करना है हमें, नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम यहाँ पर अपना 19 का बी पार्ट। तो पहला वर्किंग नोट हमारा क्या हो जाएगा, पहले कैलकुलेट करेंगे हम गेनिंग का। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, नहीं गुडविल नहीं, गेनिंग रेशियो। गुडविल तो इसने दे रखी है, गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है हमारा, न्यू माइनस न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। कौन कौन जा रहे हैं, ए और सी जा रहे हैं, तो बी और डी का निकालना है, बी डी। फ्यूचर में करेंगे 5:3 यानी 5/8 और 3/8। और पहले कैसे करते थे 2 2 4 6, 2/6 1/6। एलसीएम देखते हैं, 6 और 8, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो 8 3 जा और 5 3 जा 15, 6 4 जा और 4 2 जा 8, कितना आ गया 7/24। यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, 6 3 जा 18 और 1 10। ठीक है,
एक सेकेंड, मैंने गलत कर दिया। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 8 पे गया ना ये। 3 3 ज़ा 9 और 6 4 जो, तो कितना आ गया 5/24। क्लियर है। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशो क्या आ जाएगा हमारा, दोनों का गेनिंग रेशो आ जाएगा हमारा 7/5। क्लियर है। दोबारा देखो, ओल्ड PSR था, दोनों का LCM आ गया 24, तो यहाँ पर 8 3 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, पहले जर्नल एंट्री के हिसाब से हमें क्या निकालना है, गुडविल वैल्यूड हो रही है और गुडविल के हिसाब से 2 पार्टनर हैं, दोनों की टोटल गुडविल निकालेंगे कि कितनी जो गुडविल है उनका अमाउंट उनके अकाउंट में जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इनके शेयर के अकॉर्डिंग। ए की डेथ हो गई है, एच शेयर ऑफ गुडविल, डेथ नहीं हो, रिटायर हो रहे हैं। सी का शेयर निकाल लेंगी, शीज शेयर ऑफ गुडविल, दोनों पार्टनर जा रहे हैं। इनका पहले PSR कितना था, 2/6 और 1/6। गुडविल कितनी है, 90,000 है। 2/6, 1/3, 3 3 ज़ा 9 यानी 30,000। 90,000 का 1/6, 1/6, 6 बन जा 6 5 जा, तो कितना आ गया, दोनों का एक का आ गया 30,000 और एक का आ गया 45,000। तो जो टोटल गुडविल है, टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी, टोटल गुडविल देखो 5 और 4, 45,000 टोटल गुडविल है। इस टोटल गुडविल को किस रेशियो में देंगे, इस रेशियो में गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, गेन कौन कर रहा है, बी और डी। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। कौन कौन पार्टनर है, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ये दोनों पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो इनको दे रहे हैं हम गुडविल का अमाउंट। अब इनका तो हमने निकाल लिया था, ए कितना लेके जाएगा 30,000 और बी कितना लेके जा रहा था 15,000, टोटल था 45,000। तो 45,000 के कितने करेंगे, 12 हिस्से करेंगे। तो करें हम यहाँ पर 45,000 को 7/12 और 45,000 का 5/12, तो जा रहा है किसी पे 3 चौक 12, 3 1 3 15, तो 4 3 12, इतना बच गया 3 4 7 4 5 0, तो कितना आ गया 7 0 7 5 35, 7 49 2, तो 26 250 आ जाएगा। इसको भी काटोगे तो ऐसे ही लास्ट में 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 1800 750। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने गुडविल के अमाउंट को एडजस्ट कर दिया। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा ही था, बस क्या करना है, दो पार्टनर जा रहे थे, दोनों को गुडविल का अमाउंट देंगे, तो इन दोनों में टोटल गुडविल को किस रेशियो में बांटेंगे, जिस रेशियो में ये गेन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करें, इसी पेज पे करते हैं अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कह रहे हैं, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन 4 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, बीच वाला रिटायर हो रहा है, 2 हिस्से वाला, द गुडविल इज़ वैल्यूड 72,000। गुडविल कितनी है 72,000, इसका हिस्सा निकाल देंगे। रमेश एंड मोहन डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। रमेश, अच्छा सुरेंद्र, रमेश और मोहन तीनों ने आगे डिसाइड किया फ्यूचर में कि वो इक्वल बांटेंगे। ओल्ड PSR न्यू PSR दोनों दे रखी हैं, नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। क्वेश्चन सिंपल सा ही है ये भी। क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैलकुलेशन करेंगे किसकी, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड माइनस सेम वही फॉर्मूला हमारा। तो कौन जा रहा है, नरेश जा रहा है, तो कौन बच गया, सुरेंद्र, रमेश, मोहन। सुरेंद्र, रमेश, मोहन।
ये देखते हैं कितना गेन कर रहे हैं। फ्यूचर में डिसाइड करेंगे किया है इन्होंने कि 1/3 में ये बांट देंगे। और पहले कैसे बांटते थे, 2 2 4 और 6 -2/6 और -1/6 और -1/6। मतलब पास्ट ओल्ड PSR के हिसाब से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ये। और आगे करेंगे इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। तो यहाँ से देखिए एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम तो 6 ही आ जाएगा। 6 2 - 2 0/6। अब इसको देखो, ये तो कुछ गेन कर ही नहीं रहा, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। इसका देखते हैं 6 2 - 1, ये गेन कर रहा है कितने से, 1/6 से। ये भी कितना सेम ही आ जाएगा, ये तो 1/6। तो सिर्फ ये दोनों गेन कर रहे हैं 1:1 में, ये तो गेन ही नहीं कर रहा। अब ये गेन ही नहीं कर रहा तो ये क्यों देगा गुडविल का अमाउंट, ठीक है। और गुडविल का अमाउंट कितना मिलना चाहिए पार्टनर को, 72,000 गुडविल तो बता रहा है, 72,000 गुडविल। और इसका हिस्सा कितना था, 2/6 यानी 1/3। तो 3 2 × 6 3 4 × 12, ठीक है। तो 24,000 है जो उसके अमाउंट में हम अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या हो जाएगी। अब सुरेंद्र है जो ये गेन ही नहीं कर रहा, तो इसके तो कोई जनरल एंट्री में सीन ही नहीं है। तो रमेश को करूँ, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, कौन जा रहा था, नरेश, 2 नरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना अमाउंट, ये 24,000 निकाला था हमने यहाँ से, तो 24,000। दोनों फ्यूचर में कैसे करेंगे, मतलब गेनिंग क्या है, दोनों ने गेन किया 1:1 यानी 2 हिस्से कर दो, 12,000 और 12,000, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल हमसे मांग नहीं रखी थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अर्जुन, भीम, नकुल 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 14:5:6। भीम रिटायर हो रहा है, कौन सा रिटायर हो रहा है, बीच वाला रिटायर हो रहा है। अब वो रिटायर हो रहा है और वो सरेंडर कर रहा है अपना जो हिस्सा है 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। तो अपने हिस्से का 5/25, इसका हिस्सा कितना था, ये इसका 5/25 दे रहा है किसको, अर्जुन को। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो हमें गुडविल निकालनी आती है अच्छे से, चाहे कोई भी मेथड दे रखा हो, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट हो, तो ये बिल्कुल ईजी सा ही जाएगा। आगे देखते हैं। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years 50,000, 60,000 एंड 55,000। अब जो 3 साल का प्रॉफिट हमें दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है हमें 30,000। गुडविल भी अपियर्ड हो रही है बुक्स में 75,000। अब मैंने बताया था अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपियर हो रही है तो पहले उसी को राइट ऑफ करेंगे, जो पार्टनर है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड PSR में। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वॉज 1 लाख। तो जब ये रिटायर हो गया था उसके बाद, आफ्टर द फर्स्ट ईयर, उसके बाद का 1 लाख प्रॉफिट है, तो ये भी मिलना चाहिए पार्टनर को। नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, वर्किंग क्लियरली, सारी चीज़ें क्या दिखानी है, क्लियरली दिखानी है। तो क्वेश्चन करते हैं अपना स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कह रहा है। वर्किंग नोट बिल्कुल क्लियर मांगे हैं क्वेश्चन ने, तो पहले तो क्या निकालेंगे, वर्किंग नोट हम करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, पहले क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पहली चीज़ तो हम ये निकालेंगे। अब देखो क्या बोला गया है कि सुपर प्रॉफिट से निकालने से पहले हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे तो फॉर्मूला हमें याद है ना कि जब सुपर प्रॉफिट निकालते थे सुपर प्रॉफिट, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, पहले तो एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए हमारे पास,
और फिर क्या होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों को माइनस करेंगे तब जाके सुपर प्रॉफिट आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो क्वेश्चन ने दे रखा है, एवरेज हमें निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल जितना भी प्रॉफिट है और जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो टोटल प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, 50,000, 60,000 और 55,000 और डिवाइडेड में जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो 5 6 और टोटल हो गया 5 6 11, एक सेकेंड में कंफ्यूज हो गया, 1,10,000, 1,65,000 कितना हो गया, 1,65,000, 1,65,000। 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 55,000 क्या आ गया हमारे यहाँ से, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में ऊपर देखो, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दे रखी थी, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, तो एवरेज में से नॉर्मल लेस करो। एवरेज निकाला हमने 55,000, नॉर्मल दे ही रखा था हमें, तो कितना आ गया यहाँ पर, अमाउंट आ गया हमारा 25,000। ठीक है, आप सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालते हैं। गुडविल आ जाएगी अब तो हमारी, क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट तो आ ही गया, तो गुडविल निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में सुपर प्रॉफिट कितना है, 25,000, और कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज कर रखे हैं यहाँ पर हमें, एक सेकेंड, नंबर ऑफ ईयर परचेज का कुछ नहीं कह रखा है भाई, 2 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज, तो कितना हो गया 50,000। 2 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज का था ना हमें सुपर प्रॉफिट का, तो यहाँ पर गुडविल कितनी आ गई हमारी, 50,000 हमारी गुडविल आ गई। ठीक है, अब ये तो गुडविल वो है जो हमने टोटल निकाली है, लेकिन कौन जा रहा है, भीम जा रहा है, तो भीम का शेयर क्या कितना होना चाहिए, भीम शेयर ऑफ गुडविल 50,000 है। 50,000 में भीम का शेयर कितना था, 5/14 से 20 5 25 5 5 तो 5 10, तो कितनी 10,000 जो अमाउंट है वो मिलना चाहिए उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये तो हमने निकाल दिया। अब ये देखेंगे दोनों में से जो ये पार्टनर हैं दोनों किस रेशो में गेन कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, ये 1 था, ये 2 है। यहाँ पर क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। न्यू रेशो तो हमें दे रखा है क्या, हाँ न्यू रेशो निकालनी है। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं दे रखा, जब कुछ ना दे रखा हो तो मैंने क्या सिखाया आपको, नहीं निकालना पड़ेगा भाई। कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। अब ये कह रहा था कि जो भीम गया ना, जब उसने सरेंडर किया है अपने हिस्से का जो 525 है, वो किसके लिए, अर्जुन के लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं कि अर्जुन कितना गेन करेगा, गेनिंग शेयर, गेनिंग शेयर। ठीक है, ये कितना गेन करेगा, इसका ऑलरेडी था 14/25, और अब ये जा रहा है तो 5/25 क्या कर रहा है, इसके लिए दे के जा रहा है। टोटली प्रॉफिट इसका 5/25 था, तो सारा का सारा इसको ही दे के जा रहा है, तो कितना गेन कर दिया, सिर्फ इस अकेले ने गेन किया है, इसका हो गया 9/25। अब नकुल का देख लेते हैं, जब सारा प्रॉफिट इसी को दे गया तो नकुल ने थोड़ी ना कुछ गेन किया है। नकुल का प्रॉफिट कितना था पहले, 6/25, इसने तो कुछ गेन ही नहीं किया, तो इसका तो वही रह गया। तो नया PSR तो आ गया हमारा 19/6, लेकिन गेनिंग सिर्फ अकेला ये पार्टनर गेन कर रहे हैं, किस रेशियो में, किस रेशियो में गेन करेगा ये, एक सेकेंड, नहीं फ्यूचर में हो गया, हाँ ठीक है क्लियर है। अब इसने गेन ही नहीं किया तो गुडविल का अमाउंट ये नहीं देगा, ये इनकी न्यू PSR तो है, लेकिन गेन अकेला ये कर रहा है 5/25 में, तो जो टोटल 10,000 देने चाहिए वो अकेले कौन देगा, अर्जुन देगा। अब आ जाते हैं जनरल एंट्री पे, पहले इसी की पास कर लेते हैं। जनरल एंट्री नंबर 1 कौन देगा, अर्जुन देगा। अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, 10,000, किसको देगा ये, भीम को, टू भीम्स कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000। ठीक है, उसके बाद देखो ये कह रहा था कि वो भी दे रखी है 1 लाख रुपए
नहीं 1 लाख नहीं, 1 लाख तो प्रॉफिट है। 75,000 रुपीज़ क्या दिखा रहा है, ये कह रहा है कि उस टाइम गुडविल भी अपेयर हो रही है, तो गुडविल तो तीनों में बटेगी। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे हम, तो तीनों जो हमारे पार्टनर थे कौन कौन थे, अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सा था, भीम्स कैपिटल अकाउंट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल को क्या किया हमने, राइट ऑफ किया, जो गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर हो रही थी। कितने की, 75,000 की। 75,000 के 25 से डिवाइड कर दो इसको, क्योंकि टोटल जो PSR था हमारा, वो PSR था हमारा 14:5:6। तो 25 तिये 75, 3 14 तिये 42, 5 तिये 15, 6 तिये 18। तो इस तरीके से मिल जाएगी 42,000, 15,000 और 18,000। ये जो गुडविल का अमाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जो बैलेंस शीट में अपेयर हो रही थी। ठीक है, अब कह रहा है कि जो 1 लाख प्रॉफिट है, इसकी रिटायरमेंट के बाद, कौन गया था, अर्जुन नहीं, भीम के रिटायर होने के बाद पहले साल का प्रॉफिट भी दे रखा है, तो प्रॉफिट पे हिस्सा होता है पार्टनर का। पार्टनर कौन रह गए भीम के जाने के बाद, अर्जुन और नकुल। क्या मिल जाएगा इनको, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो इनके अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना बता रहा है, 1 लाख रुपए। किस किस को मिल जाएगा, दोनों पार्टनर को मिल जाएगा, टू अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर को इसका वो मिल जाएगा, प्रॉफिट का पार्ट। 1 लाख के कितने हिस्से करेंगे, ये आया था नया PSR 1906, 25 दोबारा से 25 से करो तो 4, तो 19 चौक नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, 1906 कितना होता है, 25 ही तो होता है। नया PSR हो गया 25, तो 1 लाख 25 से डिवाइड कर दिया, 25 चौके 100, तो 19 चौक 4, 9 चौक 36, 3 7, 76,000। तो किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, और 4 6 चौक 24, 24,000 प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। देखो नई PSR हमसे शायद इसीलिए निकलवाई थी क्योंकि जो प्रॉफिट है वो भी तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, और इसकी रिटायरमेंट के बाद अगर प्रॉफिट है तो रिटायरमेंट के बाद वाला प्रॉफिट तो बेटा उन्हीं में बटेगा जो फिलहाल पार्टनर बचे हुए हैं। तो प्रॉफिट था, हमने दोनों में बांट दिया। ये बैलेंस शीट में गुडविल पहले अपीयर हो रही थी, तो इसमें तीनों का था, तीनों ही इसके लिए लायबल हैं, तो तीनों के अकाउंट को ही डेबिट करेंगे हम और गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। ये था जो गुडविल है जो रिटायर हो रहा है, उसको अमाउंट मिलना चाहिए था उसके हिस्से के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, होप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और बेटा अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।